गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा ही केवलम गुरुकृपा ही केवलम गुरुकृपा ही केवलम गुरुकृपा ही केवलम। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वामी श्री मिथिलेश्वर गुरु महाराज की जय। नमना चौरा सिद्धों की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री पीताम्बराय बगलाय नमः धूमाय नमः सर्वाय नमः। ओम चतुर्भुजां त्रिनयनां कमलासन संस्थितां त्रिशूलं पान पात्रं चे गदां जिह्वां चे विभीतिं बिम्बोष्ठीं कम्बुकण्डी चे समपीनं पयोधरां पीताम्बरां मदापूर्णां ध्यायेत् भामास्तु देवताम्। ओम श्री पीताम्बराय नमः। ओम श्री बगलाय नमः। ओम श्री वैष्णवे नमः। सभी शिष्यों व साधकों को बहुत बहुत आशीर्वाद। आज मैं सभी शिष्यों के सामने विशेष बगलामुखी साधना के रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि जीवन को पूर्णतः परिवर्तित करने वाली साधना है और गुरु मंडल व गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत यह साधना की जाती है। बगलामुखी साधना करने से अनंत प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। बगलामुखी साधना से साधक के जीवन में परिवर्तन आता है। साधक विकट से विकट परिस्थितियों से निकल जाता है। और आज मैं बगलामुखी साधना के बारे में विशेष जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि अभी जो महामारी का समय चल रहा है, कोरोना काल, इस प्रकार की महामारी यदि इसको स्तंभित न किया जाए तो नुकसान तो कर चुकी है बहुत ज्यादा और नुकसान करेगी। बगलामुखी साधना क्यों की जाती है? बगलामुखी साधना का करने का क्या प्रयोजन है? तो सभी शिष्य व साधकों को मैं बताना चाहूंगा कि बगलामुखी साधना शत्रु का स्तंभन करने के लिए की जाती है, शत्रु पे जीत हासिल करने के लिए की जाती है, चल रही समस्याओं बाधाओं को दूर करने के लिए की जाती है और माता की कृपा प्राप्त करने से साधक के जीवन में परिवर्तन आता है, पशुता नष्ट होती है। तो शत्रु चाहे अदृश्य हो या दृश्य हो, या इस प्रकार की जो महामारी अभी चल रही है कोरोना काल, जिसको कहा जा रहा है, ये एक तरीके का राक्षसी तत्व है। और इस प्रकार की जो महामारियां हैं, इसका स्तंभन होना बहुत ही आवश्यक है। तो आज के समय में सभी शिष्य व साधकों को बताना चाहता हूं कि सभी शिष्य व साधक भारतवर्ष में या भारतवर्ष के बाहर भी बगलामुखी साधना निरंतर करते रहें। बगलामुखी साधना के साथ साथ महामृत्युंजय मंत्र, महामृत्युंजय शिव का भी अनुष्ठान करें, क्योंकि महामृत्युंजय शिव अकाल मृत्यु को टालने वाले हैं, अकाल मृत्यु को नाश करने वाले हैं, काल सर्पियों का नाश करने वाले हैं और आपको अमृतत्व यानी कि संजीवनी तत्व प्राप्त प्रदान करने वाले हैं। बगलामुखी साधना बहुत ही गोपनीय साधना रही है। कृष्ण, नारद, अनंत प्रकार के ऋषियों मुनियों द्वारा की गई साधना है और बगलामुखी को ब्रह्मास्त्र भी कहा गया है। ब्रह्मास्त्र साधना ही है बगलामुखी। तो प्रत्येक साधक को यत्न पूर्वक अपने गुरु से बगलामुखी दीक्षा, बगलामुखी मंत्र, बगलामुखी यंत्र अवश्य प्राप्त करना चाहिए। और बगलामुखी साधना के बारे में आज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी जो समय चल रहा है, इस तरह की महामारी जैसा कि बताया जाता है कि 100 साल में एक बार आती है, पर ये बहुत कुछ नष्ट कर रही है। और एक गुरु की और एक शिष्य की एक साधनात्मक दृष्टि होती है। उसी दृष्टिकोण से मैं सभी शिष्यों व साधकों को विशेष निर्देश देता हूं कि बगलामुखी साधना वे निरंतर करते रहें, ताकि वे इस प्रकार की बीमारियों को स्तंभन कर पाएं, इस तरह की बीमारियों से राष्ट्र को, समाज को, अपने परिवार को, खुद को बचा पाएं। बगलामुखी साधना अपने आप में अन्यतम और उच्चतम साधना है।
बगलामुखी साधना करने से जहां शत्रुओं को विजय प्राप्ति होती है, वहीं बगलामुखी साधना करने से विकट से विकट परिस्थिति साधक निकल जाता है। प्रलय काल में भी यदि बगला साधना की जाए तो प्रलय से बचा जा सकता है। बगलामुखी मंत्र की सिद्धि सहज नहीं है, मैं मानता हूं। बगलामुखी मंत्र कीलित है, इसलिए जो विशेष योग्य गुरु होते हैं उनसे इनका उत्कीलन करवाएं। जिस गुरु से आप मंत्र ले रहे हैं, जिस गुरु से साधना प्राप्त कर रहे हैं, उससे उस मंत्र का उत्कीलन करवाएं, क्योंकि बगलामुखी साधना कीलित है। तो बहुत सारे साधक शिष्यों का मानना है कि हम कई साधक तो कई वर्षों से साधना करते हैं, कोई अनुभव प्राप्त नहीं होता। उसका कारण यही है कि एक प्रबल गुरु श्रृंखला होनी चाहिए और उसको ज्ञान होना चाहिए कि मंत्र का उत्कीलन कैसे किया जाता है। बगलामुखी साधना करने से जीवन में आ रही व्याधाएं, आ रहे रोग, आ रही अकाल मृत्यु, ऋण, अन्य प्रकार की समस्याएं, मानसिक तनाव, अदृश्य दर्शक, भूत प्रेत पिशाच इत्यादि, ये भी सब शत्रु हैं। इस प्रकार के समस्त प्रकार के जो शत्रु हैं उनको नष्ट करती है माता, स्तंभित करती है। और ये विश्वास मानिए कि बगलामुखी साधना, महाविद्याओं की साधना करने से साधक के जीवन में बल आता है, तेज आता है, ओज आता है। और मैं अपने जीवन के बारे में बता दूं, मैं बगलामुखी पीठ की स्थापना जो कि भगवती धूमावती के साथ में ऋषिकेश में करने जा रहा हूं। मूर्तियों का निर्माण हो रहा है और ये विशेष कार्य है जो कि ऐतिहासिक कार्य है और युगों युगों तक याद किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तांत्रोक्त तरीके से माता बगलामुखी, धूमावती और अन्य गुरु के साथ में अन्य शक्तियों की स्थापना की जा रही है। जो भी शिष्य साधक किसी प्रकार का सहयोग इसमें करना चाहते हैं वे सामने आए, सहयोग करें। और जो भी शिष्य व साधक या अन्य महिला पुरुष जो भी बगलामुखी साधना, बगलामुखी दीक्षा, बगलामुखी ज्ञान या कोई भी परामर्श मुझसे लेना चाहते हैं, मैं इस वीडियो के अंत में या वीडियो के अंदर अपना नंबर में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और बगलामुखी का ज्ञान ले सकते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति नित्य प्रतिदिन योग करे, योग का अभ्यास करे। योग के अभ्यास में यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के विभिन्न प्रकार के आयामों को जाने, अपने जीवन में लेके आए, क्योंकि योग के बिना जीवन अधूरा है। और बगलामुखी साधना हो या अन्य प्रकार की भौतिक जीवन को जीने के लिए भौतिक कार्य है, बिना बल के, बिना तेजस्विता के नहीं हो पाता है। तो महाविद्या बगलामुखी साधना बहुत ही प्रचंड और बहुत ही उग्र साधना है, इसलिए साधक को नित्य प्रतिदिन योग करना आवश्यक है। इसलिए साधक योग करें, योग के द्वारा उनके अंदर तेज की वृद्धि होगी, ओज की वृद्धि होगी, बल की वृद्धि होगी, तभी वह अपने अंदर बगलामुखी का तेज समाहित कर पाएंगे। बगलामुखी साधना से बहुत सारा बल साधक के अंदर प्रविष्ट करता है, तो उसको झेलने की क्षमताएं साधना करने से ही आएंगी, तप करने से ही आएंगी, योग करने से ही आएंगी। और आज लगभग मैं घड़ी में देख पा रहा हूं तो अभी 2 बज रहे हैं, रात्रि काल है। और आज मेरा मन किया कि मैं देख रहा हूं चारों ओर, मैं भी दिल्ली के पास हूं और यहाँ मैं स्थिति देख पा रहा हूँ कि बहुत ही विकट स्थिति है। यहाँ तक कि हॉस्पिटलों में जगह नहीं है मरीजों को रखने के लिए और नित्य प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं। यदि इस प्रकार की बीमारी को साधक लोग नहीं सचेत होंगे, गुरु लोग नहीं सचेत होंगे तो क्या फिर कौन सचेत होगा। और साधक और गुरु का जीवन तपस्या के लिए हुआ है। इस प्रकार मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रत्येक देश का नागरिक, प्रत्येक साधक व गुरु जहां भी है, जिस भी तरीके से वह बगलामुखी मंत्र साधना कर पाए और संकल्प ले कि राष्ट्र रक्षा हेतु, समाज रक्षा हेतु, समस्त विश्व की रक्षा हेतु बगलामुखी साधना की जाए, तो निश्चित मानिए कि इस बीमारी का स्तंभन होगा,
बड़ी से बड़ी विकट परिस्थितियां, बड़ी से बड़ी तूफानों को स्तंभित कर देने वाली बगलामुखी माता बहुत ही शक्तिशाली माँ है और अनंत अनंत शक्तियों को लेकर चलती हैं। वैष्णवी शक्ति कहलाती है क्योंकि इनका उदय, या यूं समझिए कि इनका अवतार भगवान विष्णु की प्रार्थना पर भगवती त्रिपुर सुंदरी के शरीर से ही यह उत्पन्न हुई है। माता बगलामुखी स्वयं सिद्धा है और जिस जातक, जिस साधक पर ये कृपा करती हैं उसका जीवन परिवर्तित कर देती हैं, उसको रंक से राजा बना देती हैं और जिससे क्रोधित होती हैं, दृष्टि को टेढ़ा कर लेती हैं, उस राजा को रंक भी बना देती हैं। तो बहुत ही प्रचंड महाविद्या है, अष्टम महाविद्या है। इनकी साधना करने से पहले किसी योग्य गुरु से इनके मंत्र का ज्ञान लें, दीक्षा लें, पूरी मंत्र की क्रिया विधि जानें। और मंत्र साधना जब हम करते हैं तो पूर्णतः हमें ज्ञान होना चाहिए कि मंत्र साधना में किस प्रकार की सामग्री का उपयोग होगा। और बगलामुखी साधना बता दूं, बगलामुखी साधना में समस्त प्रकार की जितनी वस्तुएं होंगी, समस्त वस्तुएं पीले रंग से रंगी हुई या पीले रंग की होंगी। मोस्टली 100% पीला रंग, क्योंकि पीताम्बरा है, उनको पीला रंग अति प्रिय है। और यही कहना चाहूंगा कि इस महामारी से बचने के लिए प्रत्येक साधक अपने घर में बगलामुखी अनुष्ठान करे। और जो गुरु, जो साधु संत हैं, वे भी खाली रोटी ना खाएं, रोटी ना तोड़ें, तपस्याएं करें, राष्ट्र के लिए उपयोगी बने, समाज के लिए उपयोगी बने, अपनी तपस्या से, अपने बल से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाएं। सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने से इस प्रकार की नकारात्मक जो एनर्जी कोरोना के रूप में फैल रही है या अन्य प्रकार की जो अकाल मृत्यु हो रही है, लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं, लोग स्ट्रेस में आते हैं, आत्महत्याएं करते हैं, अन्य प्रकार के कृत्य करते हैं। तो इन सारी जो नकारात्मक ऊर्जा, इन सारी नकारात्मक ऊर्जा से बचता रहे साधक। इसलिए गुरु का सानिध्य व महाविद्याओं का सानिध्य, शिव का सानिध्य प्राप्त करना प्रत्येक जीव की आवश्यकता है और नितांत आवश्यक है कि वह शिव का सानिध्य प्राप्त करे, गुरु का सानिध्य प्राप्त करे। और माँ बगला के शरण में जो जाता है कभी निराश नहीं लौटता है। मेरे बहुत सारे साधक हैं, बगलामुखी साधना, बगलामुखी साधक परिवार की मैंने स्थापना की, इसमें की बहुत सारे साधक हैं और प्रत्येक साधक तेजस्वी है, साधनाएं करता है। और मैं उनको बोलना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से और मंत्रों का संख्या बढ़ा दें और मालाओं का जाप बढ़ा दें और नित्य प्रतिदिन यज्ञ हवन जरूर करें, तर्पण करें, मंत्र जाप करें। इस समय सभी साधकों से मैं विशेष निर्देश दे रहा हूं और जो भी गुरु लोग मेरे ये वीडियो को देख रहे हों या देखेंगे भविष्य में, विशेष निर्देश मैं उनको देना चाहता हूं कि साधक, गुरु, साधु का काम सिर्फ खाना, भोजन, रोटी तोड़ना नहीं है। विशेष तौर पर उनसे मैं कहना चाहता हूं कि तपस्या कीजिए, अपने तपस्या का उपयोग राष्ट्र की रक्षा के लिए, मानव जीवन के रक्षा के लिए लगाएं। और यह बल दिखाने का समय है, सकारात्मक ऊर्जा संसार में फैलाएं और किसी भी प्रकार का तूफान, महामारी हो, बगलामुखी साधना से प्रचंड तूफान भी थम जाते हैं, क्योंकि बहुत ही उग्र है माता। और ऋषिकेश में माता का स्थापना शीघ्र करने जा रहा हूं, इसलिए ज्यादा ना बोलते हुए सभी शिष्यों व साधकों से मैं पुनः उनको आदेशित करता हूं, निर्देश देता हूं कि साधना करते रहें, गुरु मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें, शिव आराधना करें, महामृत्युंजय शिव की आराधना माता बगलामुखी के साथ अवश्य करें। साथ में गुरु गणेश का पूजन अवश्य करें। और यदि किसी भी प्रकार का आपको मार्गदर्शन चाहिए तो मेरा फोन नंबर मैं इसमें दूंगा, उस फोन नंबर से मुझे फोन करके या व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे परामर्श ले सकते हैं। और अधिक से अधिक जो भी शिष्य व साधक इस वीडियो को सुन रहा है, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लोग इस प्रकार की जो आध्यात्मिक सीरीज में बना रहा हूँ, महाविद्याओं के ऊपर या मंत्रों के ऊपर, ज्ञान के ऊपर, योग के ऊपर, ध्यान के ऊपर, लोगों तक अधिक से अधिक जाए, लोगों को इसका फायदा मिले।
क्योंकि सभी तो जाने वाले हैं। कोई आज मरेगा, कोई 10 साल बाद मरेगा, कोई 50 साल बाद मरेगा, 100 साल बाद मरेगा, सबको जाना है, मुझे भी जाना है। पर मेरी जिम्मेदारी है सबसे पहले राष्ट्र की रक्षा, समाज की रक्षा, परिवार की रक्षा, अंत में अपनी रक्षा। बाद बाकी मैं इतना ही कहना चाहूंगा, माता बगलामुखी या अन्य प्रकार की जो महाविद्याएं हैं, किसी भी प्रकार की महाविद्या, जो भी साधक साधना करता है वह करते रहें। और प्रचंड बल की आवश्यकता है इस पूरे ब्रह्मांड के लिए। संकट का समय है, ये 2020 उभर जाएंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ साधना करते रहें, शक्ति को बढ़ाएं। ये तो हमेशा हमेशा से होता हुआ आया है। इस प्रकार की उपद्रवकारी नकारात्मक शक्तियां, नकारात्मक रोग मानव जाति को नष्ट करने के लिए निरंतर आतुर रहते हैं। सभी शिष्यों व साधकों को बहुत बहुत आशीर्वाद, और जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं सबका धन्यवाद। आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें और माता बगलामुखी का, अपने गुरु का साधना, जप, हवन, पूजन करते रहें। आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें और अपना, अपने परिवार का, समाज का, राष्ट्र का हमेशा ख्याल रखें। उनके लिए हमेशा आप तत्पर रहें, अपना तपस्या करते रहें। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम सद्गुरुदेव स्वामी कृष्ण गुरु महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। रोग हर, पाप हर, साप हर, ताप हर, कलेश कंठ विघ्न विघ्नान हर, समस्त प्रकार महामारी हर। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। शिव शासनता, शिव शासनता, शिव शासनता, निखिल शासनता, निखिल शासनता, निखिल शासनता। नमश्चंडिकाय, 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम श्री कामाख्याय नमः। नमो नमो, आदेश आदेश आदेश।